यूट्यूब में अभी के टाइम में बहुत सारे क्रिएटर के चैनल को डिलीट कर रहा है। इन क्रिएटर को सिर्फ एक मेल आता है जिसके अंदर लिखा होता है सर्कमवेनेशन पॉलिसी। सिर्फ इस वार्निंग के बाद ही उनका चैनल डिलीट हो जाता है और अभी के टाइम में ये चीज़ बहुत सारे क्रिएटर के साथ हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि यूट्यूब बिना किसी स्ट्राइक के चैनल्स को डिलीट क्यों कर रहा है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और उसके साथ ही मैं आपको सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना एक छोटी सी गलती आपके चैनल को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस पॉलिसीज की वजह से हजारों चैनल डिलीट हो चुके हैं और डिलीट होने वाले हैं। ना ही आपके YouTube पर स्ट्राइक देती, डायरेक्ट आपके चैनल को खा जाती है, डायरेक्ट आपके चैनल को टर्मिनेट कर देती है। अभी के टाइम पे दोस्तों YouTube का ऐसा लग रहा है कि YouTube अब सबको भगा रहा है कि जितने हमारे प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, भागो आप लोग घर जाइए। अब हालांकि ये पॉलिसी बिल्कुल भी एक यूट्यूबर के, एक क्रिएटर के तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कमवेनेशन पॉलिसी है क्या, क्योंकि इसी पॉलिसी के कारण कई क्रिएटर के चैनल डिलीट हो रहे हैं। सर्कमवेनेशन का मतलब होता है रूल्स को तोड़ने के लिए शॉर्टकट या ट्रिक यूज करना। देखो, यूट्यूब के हिसाब से अगर कोई क्रिएटर यूट्यूब के सिस्टम के साथ चीट करता है तो उसका चैनल बिना किसी स्ट्राइक के भी टर्मिनेट हो सकता है। अगर मैं आपको इसे एग्जांपल से समझूं, किसी क्रिएटर ने किसी और का म्यूजिक अपलोड किया है, लेकिन उसके उस म्यूजिक के अंदर कॉपीराइट आ गया है, लेकिन क्रिएटर फिर से उस म्यूजिक के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, जैसे पिच को चेंज करना, स्पीड चेंज करना, और उसे चेंज करके थोड़ा बहुत वैसे ही उसे थोड़ा चेंज करके वापस से यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। तो यहाँ पर वो बंदा यूट्यूब के साथ चीट कर रहा है, इसलिए उसका चैनल यहाँ पर डिलीट भी हो सकता है। सर्कमवेनेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको स्ट्राइक आ सकता है या फिर आपका डायरेक्ट ही चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। इसके अंदर पहली जो चीज़ आती है वो है बार बार बैन होने के बाद भी नए चैनल बनाना। अगर आपका चैनल पहले टर्मिनेट हो गया है तो आप बाद में एक नया चैनल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चैनल बनाते हैं तो ये आपको पहचान लेगा और आपके चैनल को वापस से डिलीट कर देगा। ये आपके आईपी एड्रेस, आपकी वॉइस और भी कई चीज़ों से ये पता कर लेता है कि आप वही पर्सन है जिनका चैनल पहले डिलीट हो गया था और वापस से आप एक नया चैनल बना लिया है। एआई इस चीज़ को जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा, जिसके बाद आपने जो भी नया चैनल बनाया है वो भी डिलीट हो जाएगा। सर्कमवेनेशन पॉलिसी के अंदर अगर आपका एक चैनल डिलीट हो गया है तो आप सेकंड चैनल नहीं बना सकते हैं। यह पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इतनी एडवांस नहीं थी, क्योंकि उस समय एआई इतना एडवांस नहीं था। लेकिन अब एआई एडवांस हो गया है, जिससे वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है। और सर्कमवेनेशन पॉलिसी के अंदर दूसरी जो चीज़ आती है वो है एल्गोरिथम को कंफ्यूज करना। अगर आप मिसलीडिंग थंबनेल्स या टेक्स्ट डालते हैं तो भी आपको सर्कमवेनेशन पॉलिसी की तरफ से स्ट्राइक मिल सकता है। आप अपने थंबनेल के अंदर वो चीज़ें नहीं बता सकते हैं जो यूट्यूब की पॉलिसी के अंदर नहीं आती हैं। जैसे आपने ऊपर थंबनेल में कुछ अलग दिखा रखा है और वीडियो के अंदर वो चीज़ है ही नहीं है, या आपने टाइटल के अंदर कोई प्रॉमिस किया है और वो वीडियो के अंदर नहीं है। और अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो टेक्स्ट के अंदर आपने वो चीज़ें डाल दी हैं जो आपके वीडियो से मैच ही नहीं होती हैं। और सर्कमवेनेशन पॉलिसी के अंदर जो तीसरी चीज़ आती है वो है व्यूज और सब्सक्राइबर्स को बाय करना। अगर आपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स बाय किए हैं तो आप सर्कमवेनेशन पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं और इस कारण से आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। और फोर्थ नंबर पर अगर आपने कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड कर रखा है जिसके अंदर आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है या फिर कोई ऐसी चीज़ बताई है जो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, या आपने कोई डेंजर वीडियो अपलोड किया है, तो उसके अंदर पे आपको सर्कमवेनेशन पॉलिसी की तरफ से स्ट्राइक मिल सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कमवेनेशन पॉलिसी के अंदर आती हैं और इनका उल्लंघन आपको नहीं करना है। इसको मैं आपको शॉर्ट में एक बार वापस से समझा देता हूँ। आपको एल्गोरिथम को कंफ्यूज नहीं करना है, थंबनेल्स के अंदर आपको कुछ भी गलत चीज़ नहीं दिखानी है, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बाई नहीं करने हैं और रीअपलोड या डुप्लीकेट कंटेंट को वापस से अपलोड नहीं करना है। अब बात करते हैं, अगर आपने इस पॉलिसी का उल्लंघन कर दिया है तो आपके चैनल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ सकता है, चैनल बिना किसी वार्निंग के डिलीट हो सकता है। और दूसरा हो सकता है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है, यानी आप यूट्यूब एडसेंस से पैसे नहीं कमा सकते हैं।
और तीसरी चीज़ हो सकती है कंटेंट रिमूव हो सकता है। आपने जो भी कंटेंट डाला होगा अगर उसके अंदर स्ट्राइक आता है तो वो कंटेंट रिमूव हो सकता है। अगर आपका पहले सर्कमवेनेशन पॉलिसी के अंदर से डिलीट हो गया है और उस केस में अगर आप नए चैनल बनाते हैं तो आपका वो नया चैनल भी डिलीट हो सकता है। बहुत सारे केस में ये होता है कि आप YouTube पार्टनर्स प्रोग्राम से परमानेंट बैन हो सकते हैं। देखो YouTube का AI बहुत ही एडवांस हो गया है। YouTube का AI बहुत जल्दी ही डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपने कोई वीडियो रीअपलोड किया है तो उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आपने कोई फेक एंगेजमेंट लाया है अपने चैनल के अंदर, जैसे व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब आपने कहीं से थर्ड पार्टी ऐप से या कहीं से बाई कर लिए हैं, YouTube का AI आपको डिटेक्ट कर लेगा। और तीसरा है मिसलीडिंग थंबनेल। इसे भी YouTube का AI बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपने टाइटल के अंदर कुछ भी गलत डाल रखा है, जैसे आपका टाइटल इनसे मैच होता है, इस ऐप से कमाओ लाखों रुपए, 1 मिनट के अंदर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करो, ऐसे टाइटल जो फेक होते हैं उन्हें YouTube डिटेक्ट कर लेगा और आपको स्ट्राइक मिल जाएगा। मतलब आपको लगता है कि आपने छुपाया है लेकिन YouTube AI सब पकड़ लेता है। अब बात करते हैं आपको इस पॉलिसी से कैसे बचना है ताकि आपका चैनल डिलीट ना हो। सबसे पहला काम जो करना है, आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है। आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और सेकंड स्टेप के अंदर आपको मिसलीडिंग थंबनेल्स या टाइटल नहीं डालने हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। आपको थंबनेल में वही चीज़ें दिखानी है जो वीडियो के अंदर हो। ऐसा नहीं कि आप थंबनेल के अंदर जो दिखा रहे हो वो YouTube वीडियो के अंदर हो ही ना हो, या फिर आप टाइटल के अंदर गलत प्रॉमिस कर रहे हो। और थर्ड चीज़ जो करनी है, आपको कभी भी एंगेजमेंट बाई नहीं करनी है। आपको कहीं से भी व्यूज या फिर सब्सक्राइबर बाई नहीं करने हैं। इस चीज़ को YouTube बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। और फोर्थ काम जो आपको करना है, उसके अंदर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये क्लियर करना है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। और फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको AI का इस्तेमाल सोच समझ के करना है, मतलब कि आपको इसके अंदर रोबोटिंग साउंड वाली वॉइस को अवॉइड करना है। और सिक्स स्टेप के अंदर जो आपको काम करना है, उसके अंदर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस और मोनेटाइजेशन पॉलिसी को हर मंथ एक बार रिव्यू करना है, क्योंकि YouTube हर मंथ कुछ ना कुछ नया लाता रहता है। आपको हर मंथ YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कम्युनिटी गाइडलाइंस इनको ज़रूर से एक बार रीड करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल डिलीट ना हो तो आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट डालना है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि 2025 के अंदर सर्कमवेनेशन पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई हैं, क्योंकि YouTube ने इसके अंदर एडवांस AI इंटीग्रेट कर दिया है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले वीडियो को जल्दी से YouTube डिटेक्ट कर रहा है। आपको अपने वीडियो के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी है। अगर आप YouTube पर जेन्युइन कंटेंट डालते हैं तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि YouTube बिना किसी वजह से आपका चैनल डिलीट नहीं करेगा। और अगर बाई चांस अगर आपका चैनल डिलीट हो जाए तो आपको YouTube से अपील करनी है। उसके अंदर आपको ये बताना है कि आपका चैनल गलती से डिलीट हुआ है, आपने किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है। उसके बाद आपके चैनल का फिर से रिव्यू होगा। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका चैनल फिर से लौटा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अपील एक ही बार करना, बार बार करने से YouTube को ये स्कैम लग सकता है। तो ये थी पूरी डिटेल वीडियो सर्कमवेनेशन पॉलिसी के बारे में। आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी YouTube क्रिएटर के लिए फ़ायदा है या फिर नुकसान है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन से AI चैनल मोनेटाइज होंगे और कौन से चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। तो इस वीडियो को भी ज़रूर से देखना। मिलते हैं इस वीडियो के अंदर।